सदा पूरी तुम मेरी एक आस करना, सदा पूरी तुम मेरी एक आस करना, हनुमान बाबा मुझे ना निराश करना। चाहे आए दुख या सुख आए जीवन में, चाहे आए दुख या सुख आए जीवन में, मेरे इस छोटे से दिल में हर पल निवास करना। और सभी हनुमान भक्तों की यही कामना रहती है कि हनुमान जी उन्हें छोड़कर कभी न जाएं, उनके मन में हमेशा निवास करें। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी सुंदरकांड से संबंधित। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए, सुंदरकांड के पाठ से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। उसी वीडियो का सेकंड पार्ट आज मैं आपको बनाकर बता रही हूँ कि आपको सुंदरकांड को किस तरीके से पढ़ना है। सुंदरकांड को सिद्ध करने की बहुत ही प्रमाणित विधि मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सरल विधि है और इसे हर कोई अपना सकता है। इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड है, जिसमें हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्यों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, जिसे सुनकर साधक के मन में चलने वाली उथल पुथल शांत हो जाती है और हमें एक अंदरूनी बल मिलता है, एक विश्वास जगता है कि चाहे कोई भी संकट हो, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाबा मेरे साथ हैं। मुझे तो दोस्तों ऐसा ही फील होता है। आपके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जो जातक नियमित रूप से इस पाठ को करते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। ऊपरी बाधाओं जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी जो क्रियाएं होती हैं, उस व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि हनुमान जी का एक रक्षा कवच जो होता है मनुष्य के चारों तरफ फैल जाता है। और जब हनुमान जी का रक्षा कवच होगा तो किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपको कैसे टच कर सकती है। जो साधक नियमित रूप से हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनके घर में सभी प्रकार की सुख संपत्ति रहती है। पारिवारिक कलह जैसे लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो नहीं होते हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है उनके परिवार में। रोगों से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है और निगेटिव एनर्जी आपके घर में रुक ही नहीं सकती। अगर आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगल या शनिवार को, तो उसका जो आवरण होता है, उसका जो कवच होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है, आपके घर में इस प्रकार से फैली रहती है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी उसको टच ही नहीं कर सकती। आपका व्यवसाय भी उन्नति करता है। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आपको वहाँ पे उन्नति जरूर मिलती है। दोस्तों, सुंदरकांड के पाठ को वैसे तो मंगल या शनिवार को करना चाहिए, पर इस समय सावन चल रहा है, तो अगर आप इस पाठ को रोज करते हैं तो आपको इसका बड़ा ही सुंदर परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेगा। सुंदरकांड के पाठ को करने में दोस्तों 1.25 घंटे या 2 घंटे का समय लग जाता है और इससे ज़्यादा कम समय में आप इसे करने के बारे में सोचिएगा भी मत। ये नहीं कि आपने बस ऐसे उठा के बिल्कुल पोयम की तरह पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपके पास जब पर्याप्त समय हो तभी आप इसको करने के लिए बैठिएगा। बीच बीच में घड़ी देखना, मोबाइल पर बात करना या कार्यों की चिंता करना कि मुझे खाना बनाना है, मुझे होमवर्क करवाना है या मुझे बच्चे को पढ़ाना है, ये सब आपको नहीं सोचना है। पहले सारे कार्यों से निवृत्त हो जाइए, तब इस पाठ को करने के लिए बैठिएगा। अब आपको इसकी विधि बताती हूँ। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। लकड़ी की चौकी बहुत उत्तम रहती है, उसे ही आपको स्थापित करना चाहिए। उस चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। तो अगर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे और हनुमान जी का आवाहन करेंगे तो 100% हनुमान जी आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। और जिस घर में भी सुंदरकांड का पाठ होता है वो वहाँ पे हनुमान जी किसी न किसी रूप में ज़रूर विराजमान रहते हैं। ये इस बात में आपको बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है। उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको राम दरबार और हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी है। दोस्तों, अगर आपके पास राम दरबार की फोटो नहीं है तो आप सिर्फ राम जी की भी फोटो स्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उस चौकी के सामने अपने लिए एक लाल आसन बिछा लीजिए। उसके बाद एक आपको घी के
दीपक का इंतज़ाम करना है और पर्याप्त मात्रा में आपको घी लेना है। दीपक थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, चाहे तो आप आटे का दीपक बनाइए या आप जो आपके घर में पीतल का दीपक हो उसे रख लीजिए, लेकिन बड़ा दीपक रखिएगा क्योंकि ये दीपक पूरे पाठ के दौरान जलते रहना चाहिए और आपको घी के लिए उठना ना पड़े, इसलिए पर्याप्त घी की व्यवस्था करके तभी बैठिएगा। सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा पर स्नान वगैरह करवाना है, राम जी के दरबार पर जल का छिड़काव करना है, स्नान वगैरह कराना है और फल फूल जो भी आपके पास है वो चढ़ा दीजिए, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप प्रेम से चढ़ा देंगे वो भगवान के लिए सबसे उत्तम चढ़ावा होगा। और लड्डू का भोग लगाना ना भूलिए। अगर आपके पास लड्डू नहीं है अवेलेबल तो आप जो भी आपके घर में हो, गुड़ हो, चीनी हो, या आप हलवा बना लीजिए या आप पुए बना लीजिए या खीर बना लीजिए, जो भी आप चढ़ाना चाहें उसका आप भोग रख लीजिए। अब आपको बैठने के बाद अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। देखिए दोस्तों, संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पाठ की आपको सार्थकता यानी कि आपको पूर्णता तभी प्राप्त होती है। जल को अपने हाथ में लेने के बाद बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, अपना नाम बोलिए, उसके बाद अपने गोत्र का नाम बोलिए और आपके मन में जो भी मनोकामना है, या तो आपने किसी कार्य सिद्धि के लिए इस पाठ को किया होगा या अपने पारिवारिक शांति के लिए आपने किया होगा या निगेटिव एनर्जी को अपने घर से समाप्त करने के लिए किया होगा, जो भी आपके मन में कार्य हो, सिद्धि की प्रार्थना आपको बाबा से करनी है और बोलिए कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए ये पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इस कार्य में पूर्णता प्रदान करें और उस जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। अगर आपको उस जल को जमीन पर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक कटोरी में उस जल को छोड़ देती हूँ और बाद में तुलसी जी पे आप उस जल को चढ़ा दीजिए। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, आपको गणेश जी को बुलाना मत भूलिएगा, क्योंकि गणेश जी की स्तुति करने से सारी पूजा पाठ जो होती है उसमें शुभता आती है और गणेश जी को प्रथम पूज्य देवी माना जाता है, तो इसलिए गणेश जी की स्तुति ज़रूर कीजिए और अपने पितृगणों को ज़रूर याद कीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपके माता पिता हैं अगर आपके साथ नहीं हैं, या आपकी दादी हैं, आपके बाबा हैं जो स्वर्ग चले गए हैं, सिधार चुके हैं, तो उनको याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी देव स्वरूप होते हैं और वो रुष्ट हो गए तो समझ लीजिए किसी भी प्रकार की उन्नति आपके घर में नहीं हो सकती। तो मैं आपसे कहूँगी, एक लाइन आप ज़रूर बोलिए कि हे पितृदेवता, हम आपको पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से याद करते हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। आप इस लाइन को अपनी पूजा के दौरान रोज बोलिए और फिर देखिए कि आपके घर में कभी भी पितृदोष जो है वो हो ही नहीं सकता। उसके बाद भगवान राम का नाम लीजिए, एक माला राम नाम की आपको कर लेनी है और फिर सुंदरकांड का पाठ आरंभ कीजिए। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर माहौल होता है जब सुंदरकांड का पाठ जो होता है परिवार के सभी लोग करते हैं और बीच बीच में राम जी का नाम जरूर जपते जाना है। कोई चौपाई आप बीच में लगा लीजिए, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, ये वाली आप चौपाई लगा लीजिए, या आप राम सिया राम जय राम बोल सकते हैं। ये बीच बीच में बोलने से क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा राम जी को याद करेंगे उतना ही अच्छा आपका ये पाठ रहेगा। फिर पाठ खत्म होने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलना है और उसके पश्चात आपको राम जी की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है और जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए और खुद भी ग्रहण कर लीजिए और हो गया आपका सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप क्या कीजिए कि सुंदरकांड के पाठ को अपने डेली पूजा में शामिल कर लीजिए। 11 या 21 दोहे जितना आपसे बन पड़े वो आप रोज पढ़िए। इस तरीके से भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, लेकिन सुंदरकांड के पाठ से पूर्व आपको राम जी को जरूर याद करना चाहिए और किसी भी पूजा करने से पहले आपको गणेश जी का आवाहन करना नहीं भूलना चाहिए। ये आपकी पूजा में शुभता देता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो
तो आगे शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और मुझे सुनने वाले हर भक्ति के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।